वज़ीर आज़म की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। इन ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्ज़ों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ की काविशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल करेंगे। रेकॉर्ड एक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फौरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे यहाँ सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। आर्मी चीफ के मुल्क के अवाम से भी आगे बढ़ने और जद्दोजहद करने की अपील। कहा, अवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच अमायदीन की तारीफ। कहा, मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फ़रोग दे सकता है। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फ़ोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मादनी वसाइल के तलाश के लिए पाकिस्तान और चीन जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा। बरतानवी और रूसी कंपनीज़ के साथ भी मुआहिदे तय पा गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी तकरीब में आए। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। CEO बेरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा, मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। रेकोडेक पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी नुमाइंदे एरिक मायर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ के अख्ताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी एशाया, गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम की शिरकत के लिए कल्चरल शो का इनेकाद भी किया गया। वज़ीर आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मेरसिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी दावत। वज़ीर आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की याददाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा कि वक्त आ गया है तमाम रुकावटें दूर करके मैरी टाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी है हम खित्ते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मौसर इक़्तिसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। बानी पीटीआई की बहनों की भाई से मुलाकात न हो सके। अलीमा खान और दीगर के अडयाला जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बानी की बहनों और मुतादिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कुछ दूर ले जाकर सबको छोड़ दिया। मुकामी शादी हॉल के बाहर कुछ देर एहतजाज के बाद तमाम अफराद घरों को चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर की बानी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के बच्चों कासिम और सलमान खान से व्हाट्सएप कॉल पर भी बात कराई गई। मुलाकात ना कराए जाने का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग।
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। समझ से बाहर है, अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस का हिरासत में लेना गैर आइनी और गैर कानूनी है। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, ना ही पीटीआई ने धरने की कोई कॉल दी थी। हम सिर्फ अलीमा खान और उनकी बहनों से हिमायत के लिए आए थे। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की एक बहन को मुलाकात की इजाज़त देकर 2 को रोक दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों ने एहतजाज किया, सबको जाने दिया जाए। पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरदीद अज़मा बुखारी कहती हैं, अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऊबर सर्विस हासिल की। अलीमा खान और हमनुआ खुद ही पुलिस वैन में बैठी और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर खुद ही उतर गए। फुटेज से इस ड्रामेबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ ये मुआफ़िया मांगते हैं, दूसरी जानिब साजिशें करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। शिबली फराज ने कहा, आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। बतौर जमात पीटीआई में इख्तिलाफ़ात अनोखी बात नहीं, पार्टी इख्तिलाफ़ात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। नौ मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 महीने में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म। 9 मई हंगामों से पंजाब भर में 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। दरख्वास्त गुजारों के वकला के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करें, वो परफॉर्म कर सकती है। कानून वाज़ेह है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। बैरिस्टर गौहर ने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी। दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकबर एस बाबर ने पीटीआई पर पार्टी फंड्स की बंदर बांट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, पीटीआई की सियासत अडियाला जेल के गेट तक महदूद होकर रह गई। इस जमात पर वो लोग काबिज हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई। स्पोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। फैसल वावडा का ट्वीट। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द वापसी होगी। पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत का मौका भी। नहीं मिला कुछ तो बानी को नहीं मिला। बानी अब अकेले रह गए। सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। ये सब ड्रामा साजिशें कौम को वक्त से पहले बता चुका था। आगे कौम खुद फैसला कर ले। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस के बानी चोंग पिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरीम नवाज बोली, पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। चोंग पिंग याओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास। इंतज़ामिया को लाहौर को कदीम तर्ज़ तामीर पर बहाल करने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करें, कोई दबाव खाते में न लाएं। लाहौर की सयाहत से अरबों रुपए की आमदनी हो सकती है।
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम जारी रखेंगे। सूबे की बासलाहियत अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के वकील रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है। वफ़द की बलूचिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत से मौसर किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। उधर नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच लाहौर पहुँच गए। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लड़ाई तूल पकड़ने लगी। लफ्जी गोलाबारी तेज़ हो गई। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियाँ बारूद तक पहुँची तो शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। फिर हम बदअमनी रोक नहीं पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा, चोर और पुलिस का गैर मकामी होना बदअमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थीं, अब गैर कानूनी डंपर्स आ गए। MQM ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया। इनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब बोले। MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। MQM इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसा को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करे? अवाम की सपोर्ट MQM के साथ है तो अवाम फैसला करेंगे। हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात के बाद वज़ीर आला सिंध का सख्त इक़दामात का ऐलान। सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी। तमाम ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक होने के साथ अचानक मनशियात के टेस्ट करने की भी हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। KP के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा है। बिल के खिलाफ कुछ अनासर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से पैगाम। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच का मिलिट्री ट्रायल केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाज सानहा जाफर एक्सप्रेस का भी तज़किरा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के ख़िलाफ़ नहीं था? कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद के ख़िलाफ़ होती है। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, जब पीछे से टांगें खींची जाएँ तो दिफा कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन की वज़ारत दिफा के वकील के आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का निज़ाम इंसाफ में बार के किरदार पर जोर। कहा, स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, इस्लाहात, सस्ते इंसाफ, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। एलामी के मुताबिक इजलास में अटॉर्नी जनरल ख्वाजा हारिस, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सैयदा तंजीला सवाहत समेत दीगर ने शिरकत की। अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए की मुंतकली। मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को FIA का बुलावा आ गया। 14 अप्रैल को दिन 1:30 बजे पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान अरबों की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं।
2 दहाइयों बाद PIA का मालियाती कमबैक। 2003 के बाद पहला सालाना मुनाफा। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने 2 दहाइयों बाद सालाना मुनाफा हासिल कर लिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की जानिब से देखे गए ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने दिसंबर में खत्म होने वाले माली साल में 5.01 रुपये फी हिस्से आमदनी हासिल की, जो 2003 के बाद इसका पहला मुनाफा है। उधर वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मालियाती कारकर्दगी को निजकारी के लिए बहुत अहम करार दे दिया। वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी से DG FIA रिफत मुख्तार राजा और DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वकारुद्दीन सैयद की मुलाकात। कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। मरहूम कई बरसों से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस वर्षा के साथ इजहार ताज़ियत किया। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, पानी सड़कों पर जमा हो गया। उधर मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। PDMA ने अप्रैल के दरमियान में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हीट वेव एडवाइजरी के मुताबिक दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। नवाबशाह और मोहजोदड़ो में 46 डिग्री, सक्खर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मुल्तान, बहावलपुर में 42, साहिवाल और डेरा गाजी खान में 41 और सरगोदा में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहरियों को धूप से बचने और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।